हेलो एवरीवन। चलिए आज जल्दी से देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की सबसे शॉर्ट ट्रिक कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन को जल्दी से निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल है उसका सबसे पहले सेंट्रल एटम लिख लीजिए। जैसे इसमें कार्बन है, CO3 कार्बोनेट आयन में। उसके बाद उसका लिख लीजिए आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन के बाहर वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। उसके बाद इसके चारों तरफ है 3 ऑक्सीजन, तीनों लिख दीजिए इधर। उसके बाद क्या करना है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमको बना देनी है। उसके बाद क्या है कि दो नेगेटिव चार्ज है, तो दो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दोनों में, कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। तो माइनस जो चार्ज किसी भी दो ऑक्सीजन के ऊपर लगा दीजिए क्योंकि तीनों सिमिलर है। जिस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है वो एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 7 उसके कंप्लीट हुए, 6 उसके आउटर मोस्ट में, एक ये वाला 7 और एक बॉन्ड बनाएगा, तो 8 उसके कंप्लीट हुए। ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है। ये वाला भी कितने बनाएगा? एक। जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो बनाएगा 2 बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में हमको पता है डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। ये सिग्मा, ये पाई। ये भी क्या है? सिग्मा। और ये भी क्या है? सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने होते। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे शुरू होता है? एस, पी, फिर पी, फिर पी, फिर डी, ऐसे। तो आप किधर से भी काउंटिंग करनी शुरू कर दीजिए। सिग्मा को नंबरिंग देनी है एस, यहाँ पे क्या दूसरे सिग्मा को पी दे दिया और तीसरे को पी, और इसके पास लोन पेयर वगैरह कार्बन के बचे नहीं है, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। ओके। अब देखते हैं एक और मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज वाटर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को यहाँ लिखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 2, 4, 6, और दो इसके पास हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है? एक। अब एक बॉन्ड बन गया और बाकी इसके पास क्या बचा? लोन पेयर। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचे थे, इसके पास एक लोन पेयर ये वाला बचा है, एक लोन पेयर ये वाला बचा है। हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर भी काउंट होता है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता, लेकिन लोन पेयर को काउंट करते हैं, बस ये याद रखना है। अब लोन पेयर को भी हमें वैसे ही नंबरिंग देनी है, किधर से भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर सकते हैं। इसको हमने दिया नंबरिंग एस। ऐसे ही देना जैसे हाइब्रिडाइजेशन में होता है, पहले एस, फिर 3 बार पी, फिर उसके बाद डी, फिर डी, ऐसे जाना है। तो इसको हमने एस दे दिया, उसके बाद आया सिग्मा बॉन्ड, इसको हमने दे दिया पी। उसके बाद फिर एक लोन पेयर आया, इसको हमने पी दे दिया। फिर एक और सिग्मा बॉन्ड आया, इसको हमने पी दे दिया। तो ये हुआ आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके। एक लास्ट मॉलिक्यूल और देख लेते हैं जल्दी से। ClF3 सेंट्रल एटम हुआ आपका Cl। Cl के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, और इसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच है। तो 3 फ्लोरीन। और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाती है? एक, क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट में 7 है, इसको भी 8 कंप्लीट करने हैं। तो ये फ्लोरीन ने अपना बॉन्ड बनाया। तो सबसे पहले आपको एग्जैक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही बनानी है, एकदम वो गलत नहीं बनानी, हाइब्रिडाइजेशन एकदम सही निकलेगा। तो ये आपका बॉन्ड हुआ सिग्मा, 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 3 सिग्मा हुए और 2 हुए इसके पास लोन पेयर। तो आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दीजिए। एस हमने इस वाले लोन पेयर को दिया, पी इस वाले सिग्मा को, पी इस वाले सिग्मा को, पी इस वाले सिग्मा को, और उसके बाद क्या आएगा? डी, sp3d। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।